पड़े हुए हैं डाई के रूप में, और एलजीएनएस का लिक्विडिटी वैसे ही काम करता है। 50% यूएसडीटी या डाई और 50% एलजीएनएस के फॉर्म में ये काम करता है। चलिए डियर्स, तो जो आज की डेट में समय बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो लोगों के मन के जो सवाल हैं, जो जाले हैं कि सर सब ठीक है, हमारी 100 कॉइन या एक कॉइन 1000 कॉइन बन जाएगा कंपाउंडिंग होकर के, हमारी एक कॉइन 10 कॉइन बन गया, लेकिन सर रेट 0 हो गया तो तब क्या होगा सर? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक चीज ये मैंने प्रोटोकॉल के जरिए से बता रहा था। सिस्टम का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमें अलाउ ही नहीं करता है $1 की जो प्राइस है एक एलजीएनएस से, ये मिंटिंग कॉस्ट है या कॉस्ट टू पे है सर। हमारे टोकन हवा में नहीं बना है सर, और इसीलिए हमारे पास क्या मौजूद है, RFB वैल्यू, यानी कि रिस्क फ्री वैल्यू, जो बिलियंस ऑफ डॉलर की है। सिस्टम की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि जब भी एलजीएनएस के प्राइस हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फिर मिंटिंग कॉस्ट से नीचे चले जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इस एलजीएनएस को बाई बैक करेंगे। पहली बात तो, क्योंकि हमारे पास बिलियन ऑफ डॉलर रिस्क फ्री वैल्यू पड़े हुए हैं, जो अभी तक की तो जरूरत नहीं पड़ा, तो हमें यहाँ पे एश्योरेंस मिलता है कि चलो ठीक है, हमारे टोकन 4 पे थे, 5 पे थे, 6 पे थे, 8 पे थे, 10 पे थे, 12 पे थे। आप कैंडल में जाके भी आप देखोगे, सब चीजें आपको मिल जाएगी। 20 पे थे, 25 पे थे, कहीं पे थे। लेकिन जब भी, क्योंकि मार्केट ऊपर जाना और नीचे आना वो सब कुछ किसके लिए ऊपर है, मार्केट के डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। शुरू में सप्लाई कम थी, रिवार्ड्स कम बांटे जाए थे, तो डिमांड बहुत हाई थी। और जैसे जैसे सप्लाई बाहर आएंगे तो सप्लाई लोग मार्केट में सेल करेंगे, तो डिमांड, सप्लाई ज्यादा आ रहे हैं तो सर डिमांड भी कम हो रही है, तो सर क्या हो रही है, रेट थोड़ा नीचे भी आ सकता है। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए क्या दिया गया है सर, यस, इटर्निटी फेस में आपको बहुत जल्दी बर्निंग की तगड़ा ऑब्जर्वेशन मिलेगी। अभी भी फिलहाल राइट नाउ वी आर डूइंग बर्निंग, लेकिन जितनी बर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि सर सिंपल चीज है, मैं थोड़ा सा मनी का फ्लो को समझाता हूं, समय थोड़ा कम पड़ जाता है। भारत सरकार क्या करता है, सब छोड़ दीजिए, भारत सरकार क्या करता है, वो नोट प्रिंट करता है। अब रिसेंटली ये सुनने में आ रहा है कि प्लास्टिक मनी लेके आएंगे। नोट प्रिंट करता है, मार्केट में सप्लाई के रूप में लाता है, वो ट्रेड होता है, यूज होता है, हाथ बदलता है। लेकिन जैसे वो फटे पुराने होते हैं, उसमें फिर रिसाइकलिंग कर ली जाती है, यानी कि इसको वापस ले ली जाती है, और उसके जगह पे फिर से नया प्रिंट छाप दी जाती है, नया नोट छाप दी जाती है। यही साइकिल है। अब जाहिर सी बात है, अब आरबीआई के पास तो नोट छापने का मशीन था, टैक्साल था, लेकिन एलियंस के पास, ओरिजिन बैंक के पास तो टैक्साल नहीं है ना, वो तो, लेकिन वो क्रिप्टो छाप सकते, वो भी ऐसा ही है। एलियंस छापता है पब्लिक के माध्यम से, प्रिंट होती है, मार्केट में रिवार्ड के रूप में उसकी सप्लाई बाहर आती है, वो ट्रेड होता है, कैश में कन्वर्ट होता है, और एक सर्टेन मोमेंट के बाद लिक्विडिटी के थ्रू, स्टेबल के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू इसकी बर्न की जाती है, ताकि मार्केट के नेचुरल डिमांड बने रहे, और इसको मार्केट से आउट कर दी जाती है, यानी कि खत्म कर दी जाती है। कैसे? तो पहली बात तो सर पहली बात तो सर, हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो जो हमारी जो रिस्क फ्री वैल्यू है, वो हमारी रेट को $1 से नीचे जाने में अलाउ नहीं कर रहा है। दूसरी चीज है बर्निंग, बहुत ज्यादा। अभी हमारे पास बर्निंग है, लगभग लगभग देखा जाए तो 10 करोड़ के आसपास अभी कॉर्निंग को हम लोगों ने बर्निंग कर चुके हैं, 10 करोड़ कॉइन। लेकिन इतनी सफिशियंट नहीं है, जिस रिवार्ड से, जिस रेशियो से हमारी सप्लाई आ रही है। अब हम लोगों ने क्या किया है, एलजीएनएस इज इक्वल टू स्टेबल ए इज इक्वल टू $1। इस फॉर्मूले को समझना, और इससे आपको पूरी क्लियर हो जाएगी। क्या है सर, अब सिस्टम ने अपनी ब्लॉकचेन, अपनी अनोबीस ला दिया। बहुत सारे लोग मार्केट में कह रहे हैं कि सर एलजीएनएस पोलीगोन में था, जब तक थर्ड पार्टी में था, बहुत अच्छा मार्केट की एक्सेप्टेंस था, अनोबीस ला करके बहुत गलत कर दिया, बहुत घटिया कर दिया। अब कोई भी चीज है, मतलब आप वो बातें कर रहे हो कि सर एक व्यक्ति भाड़े के घर में रहता था, बहुत अच्छा था, जैसे ही अपनी खुद की घर बना लिया, बहुत गलत किया। क्या ये उन्नति करना, तरक्की करना गलत बात है, अगर खुले मन से अगर देखा जाए? क्योंकि सर कुछ लोगों ने मार्केट में ये प्रचार कर रहे हैं कि सर ये अनोबी इनकी प्राइवेट चेन है।
ये ऐसा नहीं है कि ये डेटा स्टोर करने के लिए अनोबीज को लिया गया है, बस वैसे किसी तरह से अपनी कंट्रोल जमाने के लिए, ऐसा नहीं है। अनोबीज इज ए पब्लिक लेयर वन चेन, ठीक है। और अभी तक मोर देन 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट है जो अनोबीज में डिप्लॉय हो चुकी है। 1.5 महीने में रिकॉर्ड ब्रेक उसकी यूज है। हाँ, नो डाउट अभी तक हम लोगों ने इसकी नेटिव टोकन को लॉन्च नहीं कर पाए हैं, अभी भी हम लोग डाई पे हैं। आप जाके यू कैन ट्रैक इट एंड यूज इट, आप जाके देखिए सर। हो सकता है कि आपको इस सेशन के बाद आपको मार्केट जाने का ऑप्शन मिलेगा, यूट्यूब घाटने का ऑप्शन मिलेगा। देखिए ये हमारी, ये अगेन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है। ये देखिए अभी हम जो है Aave.ai, वन ऑफ द फाइनेस्ट चेकर आप बोल सकते हैं। अब ये क्या है सर, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स है, इवन बहुत सारे ऐसे एमएलएम प्रोजेक्ट्स भी डिप्लॉय हो रहे हैं इसके ऊपर, अनोबिस के ऊपर। क्योंकि सर हमने भी तो कभी थर्ड पार्टी हिसाब से पॉलीगॉन को यूज किया था। ओरिजिन ने पॉलीगॉन को डेवलप नहीं किया, हमने उसे यूज किया एज ए टूल्स। तो आज अनोबी डिफरेंट डिफरेंट लोगों की चॉइस है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इसकी फीचर्स, बिकॉज ऑफ इसकी स्पीड, इसकी जो पार ब्लॉक की स्पीड है 1, मतलब 1 सेकंड में एक ब्लॉक माइन हो जाता है। तो देखिए ये डिफरेंट प्रोजेक्ट, मैच 1.5 से 2 महीने में हजारों प्रोजेक्ट इसमें डिप्लॉय हो गया, नए नए टाई अप्स हो रहे हैं। क्योंकि ब्लॉकचेन को मार्केटिंग करने में समय लगती है। पॉलीगॉन अगर पॉलीगॉन बना है, ईथर अगर इथेरियम बना है, तो ये 1-2 दिन में या 1.5 महीने में नहीं बनी है, थोड़ा वक्त लगेगा। अब उसमें होगा क्या सर, आइए इसे समझते हैं कैसे हमें। अब लोग कह रहे हैं कि सर आज 2.5 है या 3 है, कल 1 चला जाएगा और 10 सेंट में चला जाएगा, 1 सेंट में चला जाएगा, कभी जाकर के 0 हो जाएगा, तो फिर क्या फायदा सर। हमारी एक कॉइन का अगर 1000 भी बन गया तो कौन सा हम बहुत बड़ा पैसा कमा लेंगे। तो डियर्स इस मैकेनिज्म को समझने की कोशिश कीजिए सर। जैसे हमारी डिफ्लोरेशन मैकेनिज्म क्या हो, आज सिस्टम की तरफ से वार्निंग की जा रही है, लेकिन जैसे अनोबी लॉन्च होगा, इस अनोबी को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, स्टेबल ए। हम इसको कर देते, इसको करते हैं AN। अब इसको प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए सर, LGNS। अब स्टेबल ए का फिक्स सप्लाई होगी और बहुत जबरदस्त मार्केटिंग होगी, क्योंकि ब्लॉकचेन पे इसकी जबरदस्त यूज केस बनने वाला है, क्योंकि ग्लोबली इसकी रीच होने वाली है। इस जितनी अनोबीस की एक्सेप्टेंस बढ़ेगा, आप जरा सोचिए, आज बहुत सारे ऐसे MLM प्रोडक्ट, MLM चीजें इसे एज ए थर्ड पार्टी डेप की तरह यूज कर रहा है, मतलब ब्लॉकचेन की तरह यूज कर रहा है। जैसे हम लोग आज पॉलीगॉन को यूज कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रांजेक्शन हम गैस फीस के रूप में देते हैं, आज सालों से दे रहे हैं। क्या ये अनोबीस को जरूरत नहीं पड़ेगा, आज डाई के रूप में गैस फीस जरूरत पड़ रहा है। जैसे अनोबी लॉन्चिंग होगी तो अनोबीस कॉइन में इसको देना पड़ेगा, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, उसकी रीच बढ़ेगा। 1.5 महीने अगर इतनी बड़ी रीच बना लिया है, तो जैसे ये 6 महीना साल भर ये पुराने होते जाएंगे, इसके बारे में, इसकी गुणवत्ता के बारे में और ज्यादा लोगों को पता चलेगा। अब जाहिर सी बात, एक की डिमांड होगा, लेकिन ये आएंगे कहाँ से, सिंपल सी चीज है, जो बेस है वो एलजीएनएस। एलजीएनएस बर्न हो जाएगी, या मिड, एक एलजीएनएस को बर्न करने से एक स्टेबल मिलेगी, और ये स्टेबल स्टेक करने से हमें मिलेगी अनोबिस। तो सर ये हो गया सर हमारा बेस प्रोडक्ट, यानी कि एंट्री के रास्ते। अब जाहिर सी बात है, अब समझ लेते हैं सर। पहली बात तो हमारी रिस्क फ्री वैल्यू है, जो हमें एलजीएनएस को $1 से नीचे जाने के लिए अलाउ नहीं करता है। दूसरी चीज है, आप सोचिए, हमारी जो स्टेबल है बेक्ड बाई $1 या डाई, जो भी आप बोल लीजिए। आज यूएसडीटी को कोई $1 से नीचे गिरा पा रहे हैं क्या? ये मैकेनिज्म स्टेबल कॉइन है जिसको $1 से बैकअप कर दिया गया है। अब जाहिर सी बात है, अब एक एलजीएनएस बर्न करने से एक स्टेबल मिलेगा, एक स्टेबल का मतलब है $1। अब जाहिर सी बात है, जब भी मार्केट $1 से नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो मार्केट की में, आप बताओ सर, आपको अगर यूएसडीटी या डाई $1 से आधे डॉलर पे अगर मिलना शुरू हो जाए, मार्केट में दिखना शुरू हो जाए, मार्केट बाई करेगा या नहीं करेगा? आंसर इज 100% करेगा, क्योंकि एक एश्योर प्राइस मिलती है। क्यों आज यूएसडीटी का क्यों डिमांड है? क्योंकि क्रिप्टो में यूएसडीटी से पहले, टेथर से पहले ऐसा कोई सोचा नहीं था, क्योंकि क्रिप्टो बहुत, क्रिप्टो में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा था। समय ज्यादा हो गया, लेकिन थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं।
क्योंकि यूएसडीटी क्यों आज मार्केट के इतनी बड़ी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का, बिलियंस ऑफ डॉलर का मार्केट कैप क्यों बन गया? आज कॉइन मार्केट कैप में टॉप 3 में, टॉप 2 में क्यों आता है? बिटकॉइन ईथर के बाद सबसे बड़ा अगर मार्केट कैप किसी का है तो वो टीथर यूएसडीटी का है। क्यों इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ी? क्योंकि शुरू में जो ट्रेक होती थी तो विश्वास ही बिटकॉइन के साथ किसी XYZ टोकन का ट्रेडिंग हो रही है, ईथर के साथ बिटकॉइन का प्यार होता था। जब मार्केट गिर, हाईली रिस्क फंड होती थी, जो छोटी मोटी टोकन है वहां से फंड को लोग बिटकॉइन में स्वाइप कर देते थे या शिफ्ट हो जाते थे या इथर में शिफ्ट हो जाते थे। लेकिन मार्केट की नेगेटिव इंपैक्ट इन छोटे छोटे कॉइन से ज्यादा पड़ने से, लेकिन बिटकॉइन में भी बड़े वो बड़े हैं, मार्केट का बड़ी थी, विश्वास ज्यादा था, लेकिन ये अगर 50 गिरता था तो ये भी 5% गिर जाता था। तो मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं था, जाए तो कहां जाए? लोग मान लीजिए XYZ टोकन को बेच दिया, वो बिटकॉइन में आ गया, लेकिन ये 50 गिरा, ये भी 5-10% गिर गया, तो फिर भी तो 10% मनी तो लूज हो गई ना। फिर उसे रिकवर करने में टाइम लगता था, तो उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन किया यूएसडीटी या स्टेबल कॉइन। टेथर ने बोला कि सर कोई टेंशन नहीं है, हमारी कॉइन की कोई प्राइसिंग नहीं होगी, कोई प्राइस की फ्लक्चुएशन नहीं होगा, एक स्टेबल कॉइन होगी। ये कैसे होगा कि सर हमारे जितनी टेथर पैदा होगा उतना $1 अमेरिकन जो डॉलर है वो एज ए रिजर्व रखा जाएगा और जो उसकी बाकायदी ऑडिट होगा। अब वहां से मार्केट में स्टेबिलिटी आ गया। अब सर क्या हुआ, दुनिया की जितनी वोलेटाइल होते थे सबकी ट्रेडिंग पेयर के साथ शुरुआत हो गया यूएसडीटी के साथ। यूएसडीटी की सक्सेस देखने के बाद डाई आ गया, यूएसडीसी आ गया, इस तरह से बहुत सारे स्टेबल कॉइन आ गया। ये क्यों स्टेबिलिटी लाई मार्केट में? क्योंकि बैक्ड बाय $1। आज यूएसडीटी ऐसी प्राइस जाएगी, तो ये हमें सपोर्ट करता है कि सर एलजीएनएस का जो प्राइस है वो $1 से नीचे नहीं जा सकता है। और इसीलिए आप, जाहिर सी बात है सर, अगर आज एक टोकन आप स्टेक करते हैं, साल भर वेट करते हैं, 9 से 10 टोकन मिलती है, कितना ही है, $4 ना आएगा, $8 ना जाए, बर्निंग हो, बहुत पंप नहीं करेगा सर। एक टोकन का अगर 9 टोकन बनेगा, अगर $1 के भी अगर हमें एश्योर प्राइस मिल रही है तो $9 की प्राइस तो हमें मिल ही गया है सर। आज की बाइंग $3 है और साल भर के बाद 9 टोकन होगी तो $9 की रेट तो हमें मिलेगा ना सर। तो अपने पैसे को 300% ग्रो कराने की, तो हाँ ठीक है 3000% नहीं बनेगा, 3 लाख% नहीं मिलेगा, कम से कम साल भर में 200-300% की तो ग्रोइंग मिलेगी ना। तो ये बहुत बड़ी एक रक्षा कवच बोल सकता है इस प्रोजेक्ट के या चीजों के। ये फंडामेंटल मार्केट में नहीं है। आपको बाद में बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे कि सर हमारे तो 3600% है, मेरे तो 3800% है, हमारे रेट तो आजीवन भर नहीं गिरता है। मैं दामू सर का उस दिन का एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा सर। कोई मार्केट नेचुरली ग्रो करेगा, अप होगा, डंप होगा, यही तो नेचर है। लेकिन कोई अगर बोले कि सर, क्योंकि वहां लिक्विडिटी को हाईजेक किया जाता है, वहां पे सेलर को हाईजेक कर ली जाती है और रेट यहाँ पे गिरने नहीं दिया जाता है कि सर सेलर होगा, एक्टिविटी होगा तभी तो रेट गिरेगा, क्योंकि नेचुरली 3-6 महीने तक। और ये समझ लो सर कि ऐसा नहीं है कि यार ये आजीवन भर कंट्रोल कर लेगा। 3 महीना 6 महीना, जब तक लोगों की पेशेंस लेवल नहीं टूटता है, जब तक कंपाउंडिंग थोड़ी सी स्लो है, तब तक ठीक है। आज से पहले, क्योंकि सर ने वहां पे एक शायद पेशाब की उदाहरण दिया था, जब आपको यूरिन लगती है, बस में आप परेशानी में आ गए, बस रुक नहीं रहा है, आप कितना घंटा चाप सकते हो उस प्रेशर को जो नेचुरली नीचे गिरना चाहते हैं, और आप उसे मैनिपुलेट करके रोक रखे हो। आप, क्या होगा सर? आप टॉयलेट को, पेशाब को कितना दिन चाप कर रख सकते हैं सर? 3 महीना 6 महीना? नॉर्मली तो पेशाब तो सर 3 घंटे 4 घंटे 2 घंटे में हालत खराब हो जाता है, अगर उसे कितने चाप के रखोगे? जिस दिन ये फट जाएगी तो वो पूरा पेंट में ही गिला करके निकल जाता है सर। तो मार्केट में ऐसा ही होती है सर। सिस्टम आता है, कमिटमेंट करता है कि सर हमारी रेट कभी नहीं गिरेगा। सर ये जरा सोचिए सर, क्या ये टेक्नोलॉजी इलोन मस्क को पता नहीं था? क्या ये टेक्नोलॉजी भारत सरकार को पता नहीं कि यार हमारे शेयर मार्केट जिंदगी भर नहीं गिरेगा? सर ऐसे अगर हो जाए तो यार हमें कोई लॉस ही ना लेना पड़े। इंडियन के शेयर मार्केट में अगर ये टेक्नोलॉजी मिल जाए कि सर ऐसा एक फॉर्मूला लगाएंगे, ऐसा एआई लगवा देंगे
कि जो हमारी रेट कभी शेयर मार्केट में नहीं गिरेगा। तो सर बताइए, मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया का पैसा भारत में आ जाएंगे, क्योंकि भारत का शेयर मार्केट पास ऐसा एआई है जिसकी रेट को जिंदगी भर नहीं गिरने देगा। मार्केट की नेचुरल फिनोमेना है सर। रेट कभी गिरेगा उठेगा, उसमें एंट्री होगी एग्जिट होगी, खेल होगा, जीरो सम गेम चलेगा, कोई खोएगा कोई कमाएगा। ये सिंपल फिलोसफी है मार्केट की। लेकिन फिर ये भारत सरकार को ऐसा टेक्नोलॉजी क्यों नहीं मिल जाती कि सर ये शेयर मार्केट कभी नहीं गिरेगी, फॉरेक्स मार्केट। अगर किसी देश में ये प्रॉमिस कर दे कि सर हमारी शेयर मार्केट तो कभी भी नहीं गिरेगा, तो सर दुनिया की सभी देश की पैसा उसी मार्केट में आ जाए और वो रातों रात ट्रिलियंस की डॉलर की मार्केट कैप बन जाए और अर्थव्यवस्था में वो नंबर वन कंट्री बन जाए। ये टेक्नोलॉजी क्यों नहीं मिलती है? ये दे क्यों नहीं देते ऐसे टेक्नोलॉजी अगर इनके पास है तो? लेकिन ये सब चीजें ये नेचुरल नहीं है, ये मैनिपुलेशन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों को यही पसंद है कि सर देखो हम ऐसे प्रोजेक्ट में जा रहे हैं जहां पे रेट गिरते ही नहीं है, यहाँ तो वैसा ही चलता है। क्योंकि जिंदगी का ये फिलोसफी है, जहां जिंदगी ऐसा ही चलता है वहां जिंदगी खत्म हो गया है। जहां जिंदगी ऐसा चलता है उसी में ही जान है। बाकी डियर, समझदार को इशारा काफी है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं रवि पात्रा अपना वाणी को विराम करता हूँ। फाइनली थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। लगभग 300 से लगभग 280 पार्टिसिपेशन अभी भी मौजूद है। थैंक यू फाइनली, तहे दिल से और बॉटम ऑफ माय हार्ट, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की सेशन को और अपने वाणी को विराम देता हूँ। और 10-12 मिनट आपने ज्यादा समय दिया उसके लिए सर तहे दिल से मैं आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू सर, हैव ए ग्रेट डे।